हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपठित गद्यांश भाग 1। साहित्य का आधार जीवन है। इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है और नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्राप्त आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चीड़ भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे दे रखे हैं। आप सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर देने के लिए मैं कुछ सेकंड्स आपको दूंगा, फिर आंसर बताऊंगा इसका। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछ रहा है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। ऑप्शन दे रखा है, जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो अभी अभी हमने पैसेज पढ़ा था का। सो इसका आंसर होगा साहित्य का आधार जीवन है। हमने देखा था, ऊपर बताया गया था साहित्य का आधार जीवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इससे रिलेटेड, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की, रत्न द्रव्य भरे पूरे परिवार, लंबे चौड़े भवन एवं ऐश्वर्य को पाने की। तो इसका आंसर होगा आनंद की। मनुष्य जो है आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। साहित्य का आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य को पाना, जीवन, रत्न और ऐश्वर्य पाना, परमात्मा। इसका आंसर बताओ आप लोग। और इसका आंसर होगा सुंदर और सत्य को पाना। साहित्य का आधार है सुंदर और सत्य को पाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमिति का अर्थ है। परिमिति इसका मतलब क्या होगा? सो आंसर ऑप्शन दे रखा है, सीमित, दबा हुआ, विस्तृत, फंसा हुआ। सो इसका आंसर होगा सीमित। देखो परिमिति जो है एक वर्ड आप मैथ्स में भी पढ़े होगे, पेरीमीटर से होता है। पेरीमीटर को हिंदी में परिमिति कहा जाता है। खैर वो बात अलग थी, यहाँ पे इसका मतलब हो गया सीमित। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखिए, अब कुछ ये जो पैसेज आपको दिया जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको पैसेज से होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ग्रामेटिकली आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे लंबे चौड़े भवन में का व्याकरण की दृष्टि से क्या मतलब है? क्या ये क्रिया विशेषण है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये क्रिया है या विशेषण है? और इसका आंसर होगा लंबे चौड़े भवन। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बता रहा है, इट मीन्स गुण बता रहा है, और गुण बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। सो ये हमने आपको एक पैसेज को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पैसेज भी बताऊंगा। ओके, गुड डे।